ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्ति नष्टकी। श्रीमद्भागवतम क्रम के अनुसार प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का 30वां श्लोक का पाठ करेंगे। जन्मा कर्म च विश्वात्मना अजस्य अकर्तुर् आत्मनः तिर्यक् दिशु यादसु ऋषिषु यादसु तदत्यंत विदम्मनम् जन्म कर्म च वे विश्वात्मन् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य कर्तुरात्मनः अजस्य कर्तुरात्मनः तिर्यग्निशिशु यादस्सु तदत्यंत विडम्बनम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य कर्तुरात्मनः तिर्यग्निशिशु यादस्सु तदत्यंत विडम्बनम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य कर्तुरात्मनः तिर्यग्निशिशु यादसु तदत्यंत विडम्बनम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य कर्तुरात्मनः तिर्यग्निशिशु यादसु तदत्यंत विडम्बनम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य कर्तुरात्मनः तदत्यंत विडम्बनम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य कर्तुरात्मनः तिर्यग्निशिशु यादसु तदत्यंत विडम्बनम् जन्म कर्म च भी विश्वात्मन् हे विश्वात्मा अजस्य नहीं जन्म लेने वाले का अकर्तुर् नहीं कर्म करने वाले का आत्मनः परमेश्वर का तिर्यक् प्राणियों में ऋषि मनुष्यों में ऋषियों में यादसु जलचर जीवों में तदत्यंत विडम्बनम् यह अत्यंत नहीं समझने लायक कार्य है। अनुवाद इस प्रकार है। श्री कुंती जी अपनी प्रार्थना में भगवान के इन जन्म और कर्मों के विषय में
कुछ गान करती है। वो कहती है कि विश्वात्मन, हे परमेश्वर और हे अजम्मा अनादि, तो आप अजम्मा होते हुए जन्म लेते हैं और अकर्ता होते हुए कर्म करते हैं, और आप जब उन जानवरों के बीच में, जलचर जीवों के बीच में, मनुष्यों के बीच में और ऋषियों के बीच में अपने आप को प्रकटित करते हैं, तो ये सामान्य जनों के लिए अत्यंत एक नहीं समझने लायक कार्य होता है, विडम्बनम होता है, विडम्बना होती है कि वस्तुतः भगवान है कि नहीं। हम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्नमस्नवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण बालां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं श्रुतपङ्गौर मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधा मदन मोहन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो श्री कुंती जी भगवत तत्व का निरूपण करते हुए उनके अचिंत कार्यकलाप का चिंतन जगत को दर्शन करा रही है, या भगवान को किस प्रकार देखने से भगवान की अचिंत लीलाएं समझ में आ रही है, उसको वो अपने श्लोक में इसी उन रहस्य का उद्घाटन वो कर रही है। इससे पहले हम लोग कल ये देख रहे थे कि कुंती जी भगवान को उन काल के रूप में निरूपण कर रही थी। 28वें श्लोक में एक श्लोक मैंने छोड़ दिया क्योंकि कल मैं थोड़ा उनका निरूपण कर दिया था, इसलिए उनको छोड़ करके मैं सीधा 30वें श्लोक में गया। तो वहां पर उन्होंने कहा कि आप अनादि है और आपका निधन नहीं है, और उनके साथ कहते हैं कि आप विभू है, सर्वस्व आपकी व्याप्ति है। इसलिए आप समान रूप से सब जगह विचरण करते हैं, लेकिन तथापि भी आपके प्रति इस दुनिया में जीवों की जो बुद्धि है, वो बुद्धि स्थिर नहीं होती है। कहते हैं कि कोई आपको क्रूर कहते हैं और कोई आपको दयालु बोलते हैं,
जिनके पास कुछ भौतिक वस्तु उनकी चाही हुई आती है तो वो कहते हैं भगवान दयालु है, और नहीं चाहा हुआ वस्तु कुछ हो रहा है तो वो कहते हैं भगवान क्रूर है। सो इस प्रकार की विषम बुद्धि आप में नहीं है, बल्कि सांसारिक जीव इस कलह का आपत्ति आप में किया करते हैं। क्या कलह का ना भगवान ऐसे, भगवान वैसे, भगवान वैसे। लेकिन आप सर्वत्र समान दृष्टि वाले हैं, सब जीव आपके हैं। इस बात को वो कुंती जी बता रही थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार एक सूर्यकांत मणि के ऊपर सूर्य की विशेष कृपा रहती है, उनके ऊपर कृपालु है, बाकी सर्वत्र समानम कहते हैं, सब जगह उनका समान दृष्टि रहता है, सबको प्रकाश तापमान इत्यादि देता है। लेकिन एक विशिष्ट कांच को, इन मणि को, उनके ऊपर उनका प्रेम है। इस प्रकार भगवान का प्रेम अपने प्रेमी भक्तों के ऊपर ज्यादा रहता है, और बाकी भगवान सम है। तो कल इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, और 29 श्लोक में बता रहे कि न वेद कश्चित कहिर्चित कश्चित चिकित्सितम न तवेह मानस नृणाम विडमनम। कहते हैं कि आप कब क्या कार्य करना चाहते हैं उनको कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए सामान्य मनुष्य में आपका जन्म और आपका कर्म अत्यंत विडंबना का विषय है। विडंबना का अर्थ जो छितरने वाले हैं, जैसे समझ में नहीं आएगा, उनको पता नहीं इंग्लिश में, तो इंग्लिश पल्ले नहीं पड़ता ना हमारा। वो उनको कहते हैं वो द्वंद्व युक्त है, वो समझ में नहीं आएगा एक साथ में दो वस्तु एक साथ में कैसे रह सकती है। लेकिन भगवान अचिंत शक्तिमान है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान अचिंत शक्तिमान होने के कारण उनमें परस्पर विरोधी भाव एक साथ में समान रूप में विराजमान हो सकते। हम में नहीं हो सकते, किसी भी व्यक्ति में नहीं हो सकते, पर वो अचिंत शक्तिमान है। जीव के पास ऐसा शक्ति नहीं होने से जीव सोचता है कि मेरे पास नहीं तो भगवान के पास कैसे शक्ति होगा, वो भी हमारे जैसे। वहां विडंबना होती है, हैं? भगवान में विषमता नहीं है। कुंती जी बहुत सुंदर बात बता रही है, भगवान में कोई विषमता नहीं है, जीवों की बुद्धि विषम हो रही है। क्यों? वो अपनी बुद्धि से भगवान को सोच रहे हैं, अपनी बुद्धि से वो सोच रहे हैं कि जब कोई ऐसा मनुष्य कोई ऐसा नहीं कर सकता है तो भगवान कैसे कर सकते हैं। पर मनुष्य से हजारों नहीं अनंत गुना जिनके पास शक्तियां हैं, तो ऐसे भगवान के लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। और अकर्ता रहते हुए भी, अजन्मा रहते हुए भी वो जन्म ले सकते हैं, अकर्ता होते हुए भी वो कर्म कर सकते हैं। कर्म किस कोई उनको बंधन करने वाले नहीं होते हैं। लेकिन कहते हैं कि निणाम तद वेह मानस्य, उनको देख करके यह मानस्य, इस संसार में तद इह मानस्य, आपको जब इस संसार में मनुष्य लोग देखेंगे तद अत्यंत विडम्बनम, वो विडम्बना में पड़ जाते हैं। लोग इनको भगवान बोलते हैं और ये भगवान जैसा कार्य नहीं करते। ना कई संप्रदाय लोग वो बोलते हैं अभी कृष्ण नरक में है, बताइए, उनको मालूम ही नहीं है कि कृष्ण का कोई प्राकृत कर्म ही नहीं है, कर्मबंधन से ऊपर है, उनको कैसे नरक में घसीटा जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी विडंबना है समाज में, और एक दो आदमी नहीं, समाज का समाज इसी प्रकार समझते हैं। भगवत विषयक कोई भी ज्ञान उनके पास नहीं होने के कारण ये सब स्थिति है। कुल मिलाकर के
इस कलयुग में अज्ञानी जीव है, तो इनकी समझ में भगवान का कर्म जन्म नहीं आने से तो वे लोग ये इस प्रकार की उनके पास बुद्धि रहती है। कहते हैं कि वक्तम नहीं न यस्य कहिर्चित दयितो अस्ति कहिर्चित देशश्च। यद्यपि मैं देखती हूँ कि आपका कोई स्नेह का पात्र नहीं है संसार में और आप किसी से द्वेष नहीं करते हैं। सामान्यतया हम लोग देखते हैं कि यहाँ परस्पर एक दूसरे व्यक्ति स्नेह या द्वेष का कारण या तटस्थ व्यवहार करते हैं। 3 व्यवहार होते हैं संसार में। द्वेषी के साथ एक भिन्न व्यवहार होता है, शत्रु के साथ इनमें द्वेष चलता है, और अगर कोई प्रेमास्पद मित्र इत्यादि कोई मिला है तो इसमें तो उनका ममता का भाव रहता है, और बाकी जिनको पहचानते नहीं तटस्थ भाव है। उसके साथ क्या लेना देना, क्यों उसकी बात ही करना है, हमारा कोई पर्पस नहीं है उनके साथ लेना देना, तटस्थ व्यवहार कहते हैं। इन माया के गुणों के कारण हमारा ऐसा विषम माइंड है, इसी को विषमता बोलते हैं। ये गुण प्रवाह के कारण हमारे मन में माया के द्वारा, माया उनके गुणों के द्वारा क्षोभ उत्पन्न करती है, उनको विचलित करके उनमें विकार उत्पन्न करती है। अहंता ममता हमारे पास है क्योंकि सूक्ष्म शरीर हमारे पास है। याद कीजिए, ये लिंक है पूरा प्रवचन का। मैं पहले ही दिन से बात बताता आ रहा हूँ बीच बीच में। ये केवल हमारे पास जो लिंग शरीर है उनके कारण ऐसा होता है, अन्यथा यह नहीं होगा। जिन्होंने अपना लिंग शरीर भंग कर दिया, मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर को खत्म कर दिया, उसमें यह नहीं होगा। और वो भगवान की तरह सम देखेगा सबको, वो समता में स्थित हो जाएगा। उनकी बुद्धि समान भाव से, और तब शांत हो जाएगा व्यक्ति का चित्त। यहाँ कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं है, और न मैं स्त्री हूँ न मैं पुरुष हूँ। क्यों स्त्रियों के लेकर के मैं घूमूंगी, गठरी बांध करके स्त्रियों का? क्योंकि जीवात्मा जीवात्मा है, न तो स्त्री है न तो पुरुष है। चर्चा का विषय ही खत्म होता है। लेकिन अहंता ममता, अहंता मैं स्त्री हूं, ममता स्त्री वर्ग मेरा है। तो इसी प्रकार ये जो हमारे पास अहंता और ममता जब तक रहती है अंतकरण में, या ऐसा अंतकरण रहता है, तब तक माया हमको दबोचती रहती है और इसी से दुख दे रही है। क्यों हमारे व्यक्ति को कोई ऐसा बोले, है कि नहीं? लेकिन कल आपका शरीर बदल के पुरुष का शरीर प्राप्त हो जाएगा, तब फिर पुरुष का तरफदारी करके बोलेंगे, स्त्रियों को गाली देंगे, है ना? जैसे हिंदू लोग मुस्लिम को गाली देते, मुस्लिम लोग हिंदू को गाली देते। अब कल उठ जाओ, फिर बदली हो गया तो फिर उनको गाली देना चालू करेंगे, और क्या? इसी भाव से ऊपर उठने के नाम बुद्धि है। कुंती जी कहती है कि मैं एक स्त्री हूं, मैं कैसे समझ सकती हूं? यद्यपि वो समझ रही है, लेकिन चूंकि शास्त्र बोलते हैं कि स्त्री जाति के पास निम्न बुद्धि है, तो वो अपने आप को निम्न सोच रही है। शास्त्र क्या सोचता है, शास्त्र क्या बोलता है, उसमें जब तक हमारा सहमति नहीं होगा तब तक हम इसका विवेक हमको नहीं मिलेगा। शास्त्र विवेक, अविवेक की बुद्धि बनी रहेगी, तब तक खिंचातानी चलते रहेगी समाज में। इसी को तो दिक्कत बोलते हैं, इसी को प्रॉब्लम बोलते हैं। प्रॉब्लम क्रिएट हम करते हैं अपने ना समझ के कारण, हमको प्रॉब्लम आता है। दिक्कत क्या है? कोई नहीं। अहंता और ममता ये सारा क्रिएट करने वाला वस्तु है, और वो होता है अंतकरण के साथ। उन लिंग शरीर को हम अपना देह मानते हैं, अपनी जात, और फिर उसी वर्ग के लोगों को अपना मानते हैं और दूसरे वर्ग को दुत्कारते हैं। यही समाज में चलता है, और क्या चलता है? राग और द्वेष।
कहीं राग है, कोई देश है, और इसी के व्यक्ति कार्य करता है, उनको कर्म का बंधन मिलता है। क्यों सोचा ये सब, ये मेरे हैं और तेरे हैं। ये प्रत्येक जीव का समान शरीर है, सबको काटने से लोही निकलेगा, खून निकलेगा, वो लाल होगा, है कि नहीं? कि किसी का ग्रीन निकल रहा है? नहीं। भावना में विषमता है, बुद्धि स्थिर नहीं हुई है शास्त्र के उपदेश के ऊपर, तब तक व्यक्ति उसी प्रकार की सोच में रहता है और इस भाव को पोषित करते हुए खुद दुखी होते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं। वो नाना प्रकार से फिर व्यवहार चलता है। इसी को संसार बोलते हैं, संसरति इति संसार, इसी को संसार बोलते हैं। बराबर समझ लेना चाहिए। कुंती जी बोलते हैं भगवान में विषमता नहीं है, और न तो कुंती की बुद्धि में विषमता है, विषमता हमारे माइंड में है। और इसी विषमता को दूर करने के लिए भागवतम का प्रवचन है। जीव छूटे इससे, ये अहंता ममता जो उनके हृदय में है उससे ऊपर उठे। और जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक भगवान का भाव हमारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये गुणातीत अवस्था में भगवान स्थित है और हम गुणमय अवस्था में। नाम नहीं चाहिए केवल गुणातीतानंद, यह नंद वह नंद, नाम नहीं चलेगा, होना पड़ेगा। व्यक्ति को इससे ऊपर उठना पड़ेगा चित्त को। और कब तक उठेंगे, कब तक इसमें बने रहेंगे? जब तक गुणातीत वस्तु का चिंतन नहीं करेंगे। भगवान गुणातीत वस्तु है और हम इन गुणातीत वस्तु का चिंतन करके हम भी उनके संग से गुणातीत हो सकते हैं। इसीलिए समझदार व्यक्ति जो यहाँ भगवान का अवतार कार्य होता है तो उनके गुणों का गान करना चालू करते हैं। आहा, क्या हमारे प्रभु का लीला है। वो बोले लीला, क्या लीला है? लीला है, वो तो नहीं समझ, बोले क्या लीला है? इनको ये कर दिया, इनको सीता जी का बेचारी का क्या दोष था, निकाल करके बैठ गए और उसी ने चालू किया है। तो पुरुष लोग स्त्री के ऊपर अत्याचार करते हैं, प्रारंभ तो भगवान ने किया है, अब भगवान दोषित है। देखिए विषमता हमारी बुद्धि में है, बराबर समझ लेना चाहिए इस विषय को। और इसी का चिंतन मनन, जब तक व्यक्ति इसका बार बार सोच उसके ऊपर विचार नहीं करेगा तब तक ये स्थिर नहीं होगा, और तब तक भगवत भक्ति स्थिर नहीं होगा, अप डाउन होती रहेगी। और तब तक चित्त में अप डाउन नेचर। तो जितनी स्थिरता शास्त्र के विचार में व्यक्ति की जितनी स्थिरता आती है, बुद्धि जितनी स्थिर होती है, तो उतना भगवत तत्व समझ में आता जाएगा। स्वाभाविक ये स्वभाव है। हम लोग जैसे मान लीजिए कि आप लोग इंडिया की ओर उड़ रहे हैं प्लेन से, तो आपको दारुसलाम छोड़ने का बल नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप छूट रहा है। अब खाली इंडिया जाइए बस। अरे यार दारुसलाम दूर नहीं जाता है, दार इंडिया कब आएगा? चालू करे चलना, चालू नहीं करते, इधर चर्चा कर रहे हैं ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, अरे ऐसा है, तुम नहीं समझ पाओगे, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि नहीं है? है ही। सोचने पर विचार करने पर चर्चा चलेगा कि है ही, ऐसा ही है जैसा शास्त्र बोल रहे हैं। स्त्री जाति को दुर्भाग्यशाली बताया गया है, सिंपल। एक स्त्री पुरुष को गर्भाधान करा दे, उल्टी गंगा चला दे, पता चलेगा। तो पुरुष से ज्यादा स्त्री दुखी है कि नहीं है? वो किस लिए? पाप के कारण। समझ में होना चाहिए, सिंपल बात समझ में आना नहीं आती है बुद्धि में। कितना डल माइंडेड हम लोग हैं। एक सिंपल विचार समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कोई अत्याचार का बात नहीं है, कोई बात समझ की बात है, तो समझ में आ रहा।
और कुंती जी जैसी महान विदुषी महिला बोले मैं तो एक स्त्री हूँ, कैसे समझ सकेगी? और यहाँ बड़े बड़े विद्वान बोलते स्त्री देखिए, वो इधर तितर बितर होने वाली जो बुद्धि है वो बुद्धि केवल माइक देने उसको समझना चाहिए। इसलिए भगवान के गुणों का गान बहुत आवश्यक है। ये सब चर्चा छोड़ करके कहते हैं ना द्वेष्टच्च यस्मिन विषय मति निर्णाम, कहते हैं आप किसी के प्रति आपका द्वेष नहीं, किसी के प्रति राग नहीं है, मनुष्यों की बुद्धि माया के भमाने के कारण घूम रही है। इसलिए ये सब चर्चा बंद करो, क्या ना जन्म कर्मच्च विश्वात्मन, उनकी चर्चा चालू करो। समझ में नहीं आता है ना कुछ तो सीधा कृष्ण लीला का और भगवत विग्रह जो नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं उन लीलाओं का चिंतन और गायन किया जाए और समझ में आ जाएगा सब कुछ। अपनी बुद्धि से ही कितना भी अब हम कोशिश करेंगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन भगवान का लीला चिंतन, आहा क्या अद्भुत उपाय है। यही तो नारद जी वेदव्यास महाराज को कहे आपने लीला नहीं लिखा महाराज, दूसरा सब चीज ज्ञान लिखा, योग लिखा, यह लिखा वह लिखा, उससे कुछ होने वाला नहीं है, बलिवान नहीं है, उसमें कोई शुद्ध करके देखा नहीं चित्त को। हाँ? जब तक भगवान की लीलाओं का चिंतन उनका गान, एक अमोघ उपाय हम लोग कर रहे हैं। हाँ? ये फालतू समय नहीं है, हाँ? सर्वश्रेष्ठ समय इस टेरेस में व्यतीत होता है, मान लीजिए। इससे बढ़कर और कोई सुंदर उपाय नहीं है। तो यहाँ जो ये चल रहा है सर्वश्रेष्ठ छत्र के रूप में भगवान और अनेक ब्रह्मा शिव जी इत्यादि सराहना करते हैं इनका, शास्त्र पढ़ने से पता चलेगा। क्यों ना, इसी से जीव का कार्य सिद्ध होगा। भले न समझे भगवान के कोई, अगर न समझे, मैं तो स्त्री हूँ भाई, समझ, हम भगवान का कथा कीर्तन करेंगे, बैठ करके सुन, हर एक दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ। हाँ, बहुत सुंदर ये बोल रहे हैं, कहते जन्म कर्मच्च विश्वास, बोलते हे विश्वात्मा, हे अजम्मा, हे अकर्तुर, हे भगवान, जब आप तिर्यक इत्यादि अर्थात उन प्राणियों में आपका जन्म होता है। देखिए भगवान केवल मनुष्यों में जन्म सम हो, भगवान इसी को भगवान की समता बोलते हैं। प्राणियों में भी भगवान का जन्म हुआ है। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, कल है कि आज है परात द्वादशी, वो तो एकादशी बाद है, वो तो 2-3 दिन बाद है। उनकी चर्चा हम लोग आज चला लेते हैं थोड़ा बहुत, उस दिन होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है तिर्यक। जब आप अवतार देते कहाँ, बोलते आप प्राणियों में, मनुष्यों में, ऋषियों में, याद सुवर्तान जलचर जीवों में, तद अत्यंत विडम्बनम। लोग ये देख करके उनकी बुद्धि घूम जाती है, मोह में पड़ जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जैसे शुक्र अवतार में भगवान की बुद्धि डाउन हो जाती है, ऐसा नहीं है। जब शुक्र होते हैं फिर वो अनुकरण करते हैं शुक्र जैसा, वो सूंघते हैं और सूंघ करके वस्तु को, इतने बड़े व्यक्ति क्या ज्ञान नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में रत थे और उन्होंने मनु महाराज को उत्पन्न कर दिया था, मनु शत्रुपा को, और वो खुश थे, बस अभी क्रिएशन ये बंद करना चाहिए, अब ये रचना सृष्टि रचना बंद करना चाहिए। ये ऐसा रूप उत्पन्न हुआ है जिससे व्यक्ति आराम से भगवान को समझ सकता है और हमारा प्रयोजन सिद्ध, क्योंकि ये संसार भगवान ने बनाया है कि बद्ध जीव भगवान को समझ करके छूट करके वैकुंठ जाए, इसी प्रयोजन से संसार चलता है। तो ब्रह्मा ने मनुष्य रूप बना करके वो संतुष्ट हो करके मनु महाराज को बोला कि आप लोग अपने जैसे डिजाइन का सृष्टि करो।
बोलते ठीक है पिताजी, लेकिन हमारा रहने का स्थान, बोले पृथ्वी तो बनाया था ना, क्या हो गया? नीचे देखा, पृथ्वी गायब, ब्रह्मा जी ऊपर है, पृथ्वी गायब, पृथ्वी थी नहीं वहां पर अपने स्थान में। तो ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, अभी कौन क्रेन मंगाया जाए उठाने के लिए पृथ्वी को। पृथ्वी तो इतना बड़ा वस्तु है, और वो एकदम गर्भोदक सागर में गिर गई थी उछल करके। वहां से उछलने वो लेकर भाग गया था। एक बहुत बड़ा बदमाश था उस टाइम, डाकू का जन्म साथ में हुआ था। ये डाकू डकैत सब उसी टाइम से, के काल से।